हेलो बच्चों, मैं विकास सर। मैं अपना चैनल एजुकेशन पॉइंट में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं आज संख्या रेखा पे अंकों को निरूपित करना सिखाऊंगा। तो संख्या रेखा जो किसी अंक को निरूपित करता है, किसी अंक को एक मानक इकाई में विभाजित करके उसके उचित अंकों को उसके स्थापना को निरूपित करता है। यह जो संख्या रेखा होती है, यह जो प्राकृतिक संख्या होता है, कोई 0, 1, 2, 3 और ये 4 है, इसको निरूपित कैसे किया जाता है इसके बारे में चर्चा करूंगा। ये संख्या रेखा का मान लीजिए कोई अंक है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये संख्या है, इसको हम किसी अंक में हम लोग ये संख्या रेखा को निरूपित करते हैं। तो ये कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए संख्या प्रारंभ होती है 0 से, तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4, ये संख्या को और अधिक बढ़ा देते हैं 5। इसका मतलब होता है, ये एरो का मतलब होता है, ये संख्या लगातार, ये रेखा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके हम लोग निरूपित करते हैं। लेकिन जब कोई संख्या भिन्न के रूप में हो तो उसको कैसे व्यक्त किया जाता है? जो जनरली 7 क्लास के टॉपिक में मिलेगा। संख्या रेखा में हम लोग देखते हैं कि कोई संख्या दिया हुआ है 1/2 या फिर 4/3। इसको हम लोग कैसे निरूपित करेंगे? ये दो संख्या है। यह संख्या जो है, यह संख्या को बोलते हैं, इसको पहले हम लोग तोड़ लेंगे। इसको 1/2 है तो क्या है, इसको 1/2 को सबसे पहले हम लोग डिवाइड लेते हैं। 2, 1 डिवाइड लगाते हैं तो 0.5, तो ये कट जाएगा। क्या होगा? 0.5। मतलब कि जो संख्या जो है ये क्या है? 0.5। तो जो संख्या इसका रेखा पे इसको निरूपित करेंगे, संख्या रेखा इसको निरूपित करेंगे, तो सबसे पहले संख्या है यहाँ पे 0 है। हम देखते हैं क्या कि कोई भी संख्या प्रारंभ होती है 0 से, तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे आ जाएगा 0। इसका मतलब जो संख्या है ये मेरा क्या है? इस 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में है। अगर ये संख्या यहाँ पे विभाजित है 1, 2, 3, 4, 5, है ना, इस तरह से विभाजित है, तो यह संख्या को हम लोग क्या कर लेते हैं? 1.5 में ले लेते हैं। हम लोग क्या जानेंगे कि ये 1, 2, 3, 4, 5 है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि 0.5 मतलब इसको आधा मिल गया है ना। इस संख्या को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसको, इससे हमको डिवाइड से यह पता चलता है कि यह संख्या क्या है? 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में है। लेकिन सबसे पहले हमको ये फाइंड करना पड़ता है कि 0 और 1 के बीच में है, तब यह संख्या क्या 1/2 है, 1/2 है। तो ये संख्या रेखा पर 0 है और यह 1 है। इसका मतलब नीचे जो संख्या दिया हुआ है इसको ये 2 वर्गों में बांटा है। जो संख्या दिया है इसको 2 वर्गों में बांटा हुआ है। 0 है और ये 1 है, ठीक है। तो ये 1 बीच में है, इसका मतलब ये आधा संख्या है। एक को कितना वर्गों में बांटा गया है? 2 में। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे ये क्या है? 1/2 है, या फिर हम लोग कर सकते हैं 0.5 है। अब हम देखते हैं कि अगर कोई संख्या 4/5 है तो यह संख्या को संख्या रेखा पे
कैसे निरूपित करेंगे? सबसे पहले हम इसे यह पता करेंगे कि यह 0 से बड़ा है या छोटा है। अगर यह संख्या नीचे ऊपर की संख्या से नीचे बड़ा हो तो वह 0 के बीच में होती है। ये तो हमें पता होगा कि अगर ये कोई संख्या है, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, तो यह 0 और 1 के बीच में है। तो हमें यहाँ पे 0 ले लेते हैं और ये संख्या 1 ले लेते हैं और इसको क्या करना है, इसको 5 वर्ग भागों में बांट देना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 भागों में विभाजित कर दिए। इसके बाद इसे क्या करना है कि इसको नाम दे देते हैं 1/5 2/5 3/5 और 4/5। अब देखते हैं कि कोई संख्या हमें मिल गया क्या कि 4/5 है या 4/5 हमें ये संख्या मिल गया। तो इस तरह से संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। अब आता है, फिर से हम एक नई संख्या लेते हैं जिसका मान हमें ये 6/7 हो। ये आपको बता रहे हैं कि जब भिन्न में हो तो कोई संख्या को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं। अगर भिन्न में है, हम बार बार बता रहे हैं कि जो संख्या हर, ये हर कहा जाता है, हर, इसे अंश कहा जाता है। अगर हर अंश से बड़ा है तो वह हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। बस इतना ध्यान रखना कि 0 और 1 के बीच में रहेगा। नीचे संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं जो संख्या होती है, ये संख्या सबसे पहले क्या होती है, ये संख्या बीच में 0 होता है। संख्या सबका बीच, सबसे बीच का संख्या होता है 0, क्योंकि ये ऐसा संख्या है कि ये प्लस और माइनस जो संख्या है उसके बीच का संख्या, अगर ये सर जाएंगे, राइट हैंड जाएंगे तो प्लस में संख्या जाती है और लेफ्ट में जाएगा तो माइनस में जाती है। ठीक है, जो माइनस की संख्या है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा और जो प्लस की संख्या है वो राइट की ओर जाएगा। तो ये संख्या कितनी दूर तक जा सकता है, मेन क्वेश्चन है, ये संख्या कितनी दूर तक जा सकता है। तो ये संख्या इन्फिनिटी जा सकता है। ये संख्या इन्फिनिटी होती है, मतलब अनंत दूरी तक ये जा सकता है। जिंदगी भर खींचते रहिए, संख्या चलती रहेगी। इसी कारण से इसके दोनों ओर एरो का साइन होता है। इसे इंडिकेट करते हैं 1 2 3 4, इसी तरह से ये संख्या चलती चली जाती है। फिर संख्या रेखा पे जब हम लोग इसके लेफ्ट की ओर आते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से संख्या निरूपित होती है। इसका मतलब 0 पे अगर खड़ा होकर के हम लोग आगे की ओर चलते हैं तो वो प्लस का साइन कहलाता है, और हम लोग पीछे की ओर चलते हैं तो वो संख्या नेगेटिव में निरूपित होता है। तो हमारा जो संख्या बनेगा ये 1 2 3 4, और ये 0 संख्या है। 0 संख्या को हम लोग बोलते हैं बीच की संख्या। अब कोई कहेगा यह जो संख्या है कितनी दूर तक जाता है, तो अनंत जाती है। ये संख्या पीछे की ओर आएगा तो कितना आएगा, अनंत की ओर जाती है। अब आता है कि हम लोग संख्याओं को भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे। तो ये संख्या को हम लोग किसी रूप में व्यक्त करेंगे, भिन्न के रूप में, चाहे 1/2 हो, चाहे 3/5 हो, 6/7 हो। हम लोग किसी भी संख्या को इसको बोलेगा कि संख्या रेखा पे इसको निरूपित करें। तो संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1/2 हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा ऊपर बड़ा है या छोटा है। अगर ऊपर में छोटा होगा और नीचे बड़ा होगा तो वह संख्या क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। तो देखिए ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, सब संख्या छोटा है। अगर कोई संख्या दे दिया जाए 8/3 है और 9/2 है, तो इसके बाद संख्या रहेगा 7/3 रहेगा।
तो इसके बाद संख्या इस तरह से हम लोग संख्या लिख लेंगे। तो इसको निरूपित करने के लिए फिर हम लोग करते हैं तरीका में क्या करते हैं, सबसे पहले 1/2 है, तो 1/2 को निरूपित करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट में आएगा 1/2 को निरूपित करना। तो ये 1/2 को क्या करना है, हम जानते हैं कि क्या नीचे अगर बड़ा है ऊपर छोटा है, तो ये मेरा संख्या होगा। सबसे पहले देखेंगे यह धनात्मक संख्या है, तो धनात्मक संख्या है तो यह 0 के बाद है, मतलब धनात्मक संख्या राइट हैंड की ओर जाता है, तो ये राइट हैंड की ओर चलेगा। उसके बाद देखते हैं कि यह 1/2 है, मतलब 0 और 1 के बीच में, क्योंकि नीचे जो संख्या अगर बड़ा होगा तो 0 और 1 के बीच में होगा। तो यहाँ 1 ले लेते हैं, इसके बीच में निरूपित करना, इसका मतलब 1/2 मतलब इसको 2 भाग में बांटना है, आधा आधा करना है। तो 2 भाग में बांटना है, तो ये हो गया 1/1 1/2, है ना। तो ये आधा आधा संख्या हो गया, तो ये संख्या आएगा क्या, 1/2। ठीक है। अब इसके बाद आएगा कि ये सेकेंड नंबर 3/5 है, तो 3/5 में क्या हो गया, ये भी क्या है, संख्या नीचे हर जो है वो बड़ा है, जिसके कारण इसका संख्या जो निरूपित होगा, ये संख्या निरूपित होगा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो इसको 5 भागों में बांटना है, नीचे जितना हर रहेगा उतनी भागों में इसको बांट देना है। तो 1 2 3 4 5, इसका नाम दे देते हैं जानकारी के लिए। ये 1/5 है, 2/5 है, 3/5 है, 4/5 है, ये हम जानकारी के लिए लिख दिए। इसके बाद हमको चूज करना है क्या संख्या चाहिए, 3/5 चाहिए। ये संख्या जो 3/5 है, ये संख्या हो गया मेरा 3/5, ये फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट आता है 6/7, तो ये भी संख्या क्या करना है, 0 पे निरूपित करना है, 0 से आगे है, 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो ये 7 डिवाइड में होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी नाम देते हैं। 1/7 है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और ये 6/7। इसका मतलब ये क्या है, ये संख्या है 6/7। यहाँ हम लोग देख ली जैसे लिखे थे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, तो देखिए 6/7 आ गया, 6/7 आया, इसलिए यहाँ पे 6/7 पे कर दी। तो हम लोग इसी तरह से जोड़ घटाव में भी इसका उपयोग करते हैं। जोड़ घटाव में करते हैं, जैसे कोई संख्या का जोड़ आएगा, संख्या रेखा का जोड़ आता है, संख्या रेखा का जोड़ आएगा कैसे, जैसे 2 + 4 क्या होगा, तो एक संख्या रेखा लेते हैं जो धनात्मक संख्या है, 0 1 2 3 इस तरह संख्या रहेगा, और आगे संख्या चलता रहेगा 4 5 6 4 5 6। तो संख्या सबसे पहले लेना है 2, यहाँ से लेना है 1 2 है, संख्या सबसे पहले 2 लेना है, 2 पे आके हम यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे, और यहाँ से हम लोग आगे की ओर जाएंगे कितना, 4। तो 1 2 3 4, ये संख्या जो यहाँ जाएगा ये क्या आएगा, इसका आंसर आएगा प्रोडक्ट 6। नेक्स्ट इसी संख्या रेखा खींचते हैं, संख्या रेखा पे 0 है ना, इसको इधर आएगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, इधर लिखते हैं 1 2 3 4, क्योंकि ये संख्या क्या है, प्लस तरफ जाएगा, ये आएगा माइनस की ओर आएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, -4 पे खड़ा हो जाना है, ये है मेरा -4 का पोजीशन। यहाँ से चलना है प्लस की ओर, प्लस किधर आएगा, राइट की ओर आएगा। तो राइट की ओर आएगा तो आगे हम लोग जाएंगे, कितना जाना है आगे, 1 2 3, यहाँ जाना है 1 2 3। इसका मतलब क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट जो आएगा -1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन कि अगर कोई क्वेश्चन रहेगा -4 -3 का प्रोडक्ट कितना होगा,
और मान लीजिए +5 रहे, तो क्या होगा, है ना। एक संख्या रेखा को निरूपित करना है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। इधर भी दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 दे दिए। इसके बाद हमको देखना है कि ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले इसको देखेंगे कि -4 कहाँ है। सबसे पहले -4 की पोजीशन ले लेते हैं। -4, अब -4 में -3 और करना है, मतलब 3 और माइनस करना है, तो पीछे की ओर जाना है। ये तो हो गया पीछे की ओर, तो पीछे की ओर आएंगे 1 2 3, यहाँ से आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कहता है क्या, यहाँ से +5, मतलब आगे की ओर जाना है। पहले यहाँ से क्या था, -4 पे था, तो पीछे की ओर आने की कितना बोल रहा है, 3 कदम पीछे आइए। तो 1 2 3, 3 कदम पीछे आ गए। फिर कहता है नहीं, आगे की ओर 5 कदम और चलिए, तो फिर यहाँ से आएगा 5 कदम आगे की ओर चलिए, 1 2 3 4 5, यहाँ से आ गया यहाँ पे। तो इसका प्रोडक्ट जो आएगा मेरा कितना आएगा, -2, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। इसी तरह से हम लोग संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। और भी हमारे पास भिन्न की संख्या आएगी, तो भिन्न की संख्या कैसे ऐड करेंगे, कैसे प्लस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अपलोड करेंगे। सो इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।